एजुकेशन एंड योर करियर में। डॉक्टर साहब, अहमदाबाद से एक ईमेल मेरे पास आया जिसमें लिखा है कि मेरी शादी को 6 साल हो गए और मेरी उम्र 36 साल है, लेकिन जब कभी भी मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ मेरे पेनिस में इरेक्शन नहीं आता, मैं क्या करूँ? उम्र 36 साल 36 साल है और if the erection is not getting on at the time of enjoyment, तो naturally it is a मतलब यह वो टाइप ऑफ द impotency, ओके है ना? तो ये है कि डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं महत्वपूर्ण इसमें लिखी हुई है कि इन्होंने लिखा है कि मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं और वो नॉर्मल है। जी जी, अगर भाई में सारे टेस्टों से उसका उतना संबंध नहीं है क्योंकि ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, जी, है ना? दिस इज मतलब जो है वो यू कैन से मतलब जो है वो शरीर और मन से मिलके एक सफल सेक्स संबंध बनते हैं। आज सभी जानते हैं कि सफल सेक्स सुखी जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। जी, उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक होने के बावजूद भी लोग इसी के बारे में बात करने में काफ़ी हिच महसूस करते हैं, संकोच महसूस करते हैं, घबराहट महसूस करते हैं और दे फील शाई। बिल्कुल। तो जहाँ तक इनकी प्रॉब्लम की बात है कि 36 साल उम्र है और सारे टेस्ट मैंने बताया इसमें टेस्ट करवाने की उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी की इम्पोर्टेंस इस बात की है कि इन्होंने जो कुछ भी अपने प्रीवियस लाइफ में समथिंग एक्सेस की है, कुछ बचपन की नासमझियाँ होती हैं, कुछ जवानी की भूलें होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अधिकांश मरीजों में देखी गई है। इनको इमीडिएट किसी अच्छे क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। यदि मिल लेंगे, काउंसलिंग इनकी हो जाएगी और ये उसके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने एक जिक्र किया बचपन की भूलों के बारे में, तो बहुत सारे छोटे हमारे नौजवान बच्चे भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, 18 साल से ज़्यादा की उम्र वाले। वेरी राइट। तो ये क्या भूल है बचपन में जो की जाती है, आप इसके बारे में ज़रा विस्तार से बता दें ताकि मैं कहूँगा दुख का विषय है कि जो एक सही जानकारी हमारे ऑडियंस को, हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को मिलनी चाहिए, उसका बड़ा अभाव है। जी, दे डोंट नो व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग। यस, तो दैट्स वाई वो कहीं पढ़ लिया कि हैंड प्रैक्टिस नुकसानदायक नहीं है, अब वो बेचारे दिन भर में मतलब जो है वो एक दिन के अंदर 6-6 बार कर रहे हैं, महीने में 100-100 200-200 बार कर रहे हैं। इस प्रकार से जब होगा तो शरीर अस्वस्थ होने लगता है और मन के अंदर जब आवश्यकता से अधिक कामुक विचार होंगे, फैंटेसी होगी, तो नेचुरली वो अपने करियर को ध्यान देने के बजाय, अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान देने के बजाय हर समय उसके दिमाग में कोई ना कोई फितूर सवार रहेगा, समय जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। लिहाजा हमारे यंगस्टर्स को, हमारे बच्चों को इस मामले में बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक इस प्रोसेस को न करें। यदि संभव हो तो इसे कम से कम करने का प्रयास करें जिससे कि वो अपने करियर की ओर ध्यान दें और आगे जीवन में उन्नति तरक्की करते जाएं। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही है, खासकर नौजवानों के लिए, कि मास्टरबेशन से जितना हो सके दूर रहिए। हालांकि हानिकारक नहीं है जैसा कि डॉक्टर साहब बताते हैं। अपना ध्यान कैरियर बिल्डिंग आपका टाइम है, अपना ध्यान कैरियर की तरफ लगाइए, पढ़ाई की तरफ लगाइए, खेल कूद में अपना रुचि लीजिए। और डॉक्टर साहब एक जो लेटर में पढ़ने जा रहा हूँ उसमें लिखा है कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 55 साल है और मेरी पत्नी का देहांत हो गया है और उससे 2 बच्चे हैं। बड़ी लड़की की उम्र 12 साल है और छोटा लड़का 3 साल का है। बच्चों की देखरेख के लिए मैंने दूसरी शादी कर ली। उसकी उम्र यानी कि दूसरी पत्नी की उम्र 35 वर्ष है। अब मैं जब इससे संभोग करने की कोशिश करता हूँ तो लिंग में पूरा तनाव नहीं आता, जिससे वो संतुष्ट नहीं हो पाती और लगता है दूसरी शादी करने में मेरे से बड़ी भूल हो गई, मैंने गलती कर दी। क्या इसका कोई निदान है? देखिए, ऐसा है कि आपने कोई भूल नहीं की है। आपने बच्चों को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देने के लिए, उनकी कन्वीनियंसी सुविधाओं को देने के लिए दूसरी मैरिज की है, तो ये कोई भूल नहीं है। दिस इज ए नॉर्मल वे। जैसे आज मैक्सिमम वर्क अडॉप्ट करता है, दैट्स व्हाई देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दिस कि जब आपने सेकंड मैरिज की तो आपको अपने पावर को भी रिगेन करने के लिए, अपने वाइटलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए था। यदि वो प्रयास कर लिया होता तो मैं समझता हूँ आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी चीज़ कि आपकी उम्र
55 की है, अगले की उम्र 35 की है। देयर ये मतलब जो वो एज डिफरेंस इज देयर ऑफ द 20 ईयर्स, दिस इज द मेन थिंग। तो इफ देयर ये एज डिफरेंस, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल भी अपने को ये ना सोचें कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो जनरल मरीजों से कहता हूं कि 55 की उम्र तो 55 की होती है जी। हैं। तो दैट्स वाई काफ़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, और आप उनको यदि बाई द वे किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के अंडर में अपनी समुचित चिकित्सा करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, यू कैन बी ऑलराइट। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ये पत्र लिखने के लिए। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर से आप संपर्क में आएँ, आपकी समस्या का ज़रूर निदान हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये ईमेल आई है इलाहाबाद से। जी। लिखते हैं, डॉक्टर साहब मेरी अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन मेरी बीवी काफ़ी एडवांस है और मैं फोरप्ले में ही डिस्चार्ज हो जाता जी। हूँ, और मेरी बीवी कई बार मुझे छोड़ने की भी धमकी दे चुकी है। क्या इस समस्या का कोई समाधान है? इनकी समस्या सुन के मैं इनको केवल एक ही बात मैसेज के तौर पे कहना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके ख्वाबों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अरे हौसला रखिए आप। बिल्कुल। और यदि बाई द वे आप फोर्थ प्ले में डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो दैट इज नॉट ए सो सीरियस प्रॉब्लम, इट कैन बी क्योर, इसका इलाज किया जा सकता है। और यदि बाई द वे फिर भी आप मतलब जो वो हमारे डर के या किसी भी चीज़ से आप डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं, उससे अपनी बात ही शेयर नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं हो सकता। दैट्स वाई आप परेशान ना हो, और यह है कि अपनी मंजिलों को पाने के लिए कुछ प्रयास कीजिए। हर एक इंसान प्रयास करता है, तो ये कि आप प्रयास करेंगे, आप प्रॉपर वे में अपना ट्रीटमेंट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। मतलब आपको लगता है कि ये कोई समस्या इनकी कोई इतनी बड़ी नहीं कोई है? इतनी खास प्रॉब्लम नहीं है। ये घबरा रहे हैं कि इनकी बीवी ने इन्हें छोड़ने की धमकी दी है। हाँ, अगर बाई द वे आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो इनकी क्या किसी की भी छोड़ के जाएंगी। धन्यवाद आपका ईमेल करने के लिए, और आप इसी तरह हमें अपनी समस्याएं भेज रहिए। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपकी छोटी से छोटी समस्या को भी डॉक्टर एस के जैन साहब के सामने रखें। अब आया है कानपुर से। लिखा है कि डॉक्टर साहब मेरी पत्नी मुझसे 12 साल छोटी है उम्र में, और मेरी उम्र 57 साल है, लेकिन वो अधिकतर सेक्स चाहती है, मैं क्या करूं? फिर वही डॉक्टर साहब सिमिलर प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी जो गैप है वो 12 साल का है। देखिए, ऐसा है कि यदि बाई द वे गैप 12 साल का है, तो आपको इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो जो एक नॉर्मल गैपिंग होनी चाहिए वो 2-4-6 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यदि ये एक एज गैपिंग है, एज डिफरेंस है, तो यू शुड ट्राई योर सेल्फ फॉर योर टू मेंटेन योर सेल्फ फॉर योर पावर। बिल्कुल। नॉट यू वो गोइंग टू मतलब वो कंसल्टिंग और मतलब काउंसलिंग टू एनी मतलब वो क्वालिफाइड साइकोसेक्सोलॉजिस्ट। ओके। एंड इफ यू डू द एफर्ट यू विल गेट सक्सेस। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो 57 साल उम्र है और 12 साल का गैप है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, जो वाइफ जो काउंटर पार्ट, इनको लगता है कि उम्र के कारण ये उतनी फ्रीक्वेंसी जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है आपको 57 साल पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्स है, क्या वो नेचुरली डिक्रीज हो जाती है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो यह है कि ये तो वो फीलिंग्स है कि यदि बाई द वे आपने अपनी पावर को मिस यूटिलाइज किया है, कुछ जरूरत से ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कोई बैटरी है, यदि बैटरी से जरूरत से ज़्यादा उसको कंज्यूम कर लेंगे, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। और यदि बाई द वे डिस्चार्ज हो गई हो, उससे आपको आगे भी लाइटिंग चाहिए या उससे अपना वर्क चाहिए, तो इट इज नेसेसरी कि आप उसे मतलब जो वो रिचार्ज तो करें। और यदि आप उसको रिचार्ज कर रहे हैं, मीन्स अपने को मेंटेन कर रहे हैं, मीन्स अपने को मतलब जो आप दवाइयाँ लेके प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट को कर रहे हैं, तो 57 साल इज नथिंग। लोग मतलब यह वो मैंने देखा है कि 67 और 77 तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहते हैं। तो ये तो आपकी कोशिश के ऊपर है। और जहाँ तक परेशान होने वाली बात है, मैंने 30-35 साल के नौजवानों को परेशान होते देखा है कि वो बेचारे परेशान हो रहे हैं अपनी मतलब जो वो इस कमजोरी में। तो यू मस्ट नॉट वरी फॉर दैट, और आप लग के अपना ट्रीटमेंट करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। जी हाँ। और डॉक्टर साहब, अगला ईमेल आया है, ये आया है पानीपत से। लिखा है कि सर मेरी गलत आदत है हंस मैथुन करने की। 8 साल से हंस मैथुन करने की आदत है और मेरी शादी 3 माह बाद होगी। क्या मैं अपनी पत्नी के साथ संभोग कर पाऊंगा? मेरे लिंग में तनाव कम हो गया है। जैसा कि आपके प्रश्न से जाहिर है
कि आप खुद ही कह रहे हैं कि मतलब ये गलत आदत मेरे अंदर लग गई है, तो बट नेचुरल है कि आपको ये महसूस हुआ होगा कि ये जो मैं 8 साल से मतलब प्रोसेस को दोहरा रहा हूँ, कुछ जरूरत से ज़्यादा प्रोसेस है, तो नेचुरली आपको कुछ ना कुछ मतलब यह वो मानसिक या शारीरिक कमजोरियां महसूस हुई होंगी, तब आपने उसको समझा कि ये गलत है। और यदि गलत है तो आप उस प्रोसेस को ज़्यादा रिपीट न करते हुए जो भी आपके अंदर यदि बाई द वे कमी आ गई है, इट डजंट मीन कि आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, ये सब भ्रांतियां हैं। या